आपके शहर की सबसे विश्वसनीय आवाज हर सुबह पूरे विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं जिले की पहली एआई एंकर अंजलि। आज की तारीख है 31 जुलाई। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। पहली खबर किसानों से जुड़ी हुई है। कृषि विभाग ने बुधवार को जिले में खाद और बीज की अवैध बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जिला कृषि अधिकारी ईशम और उप निदेशक अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने गोपीगंज के एक प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। दुकान पर बिना किसी वैध लाइसेंस के यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे उर्वरक बेचे जा रहे थे। कृषि विभाग ने संकेत दिया है कि यह छापेमारी अभियान अब लगातार जारी रहेगा और ऐसे सभी दुकानदारों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी जो किसानों की मेहनत और फसल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। टीम को जांच के दौरान 96 बोरी यूरिया, 10 बोरी पोटाश और 10 बोरी डीएपी मिला, जिसे तुरंत सीज कर लिया गया। इन उर्वरकों की न तो खरीद रसीद थी, न ही भंडारण का कोई अधिकृत दस्तावेज। इसके अलावा दुकान में बीज और कीटनाशक भी अवैध तरीके से बेचे जा रहे थे। अधिकारियों ने 4 नमूने इकट्ठा कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नकली या अवैध उर्वरक के कारण किसानों की फसलें खराब हो सकती हैं। खाद की गुणवत्ता, फसल की उपज और मिट्टी की सेहत दोनों पर असर डालती है। यात्री से बदसलूकी करने पर रोडवेज को 51,000 का हर्जाना देना होगा। ग्राहक सेवा और जवाबदेही को लेकर एक बड़ी मिसाल सामने आई है। भदोही के रहने वाले एक यात्री को साल 2007 में राज्य परिवहन निगम के कंडक्टर द्वारा अभद्रता का सामना करना पड़ा। मामला थमा नहीं, बल्कि यात्री ने इसे राज्य उपभोक्ता फोरम तक पहुंचाया। लगभग 18 साल बाद उपभोक्ता फोरम ने परिवहन निगम को आदेश दिया है कि वह संबंधित यात्री को 51,000 रुपये का हर्जाना अदा करे, जिसमें मानसिक पीड़ा, यात्रा में असुविधा और उत्पीड़न का मुआवजा शामिल है। न्यायालय ने माना कि सरकारी सेवा का मतलब सिर्फ बस चलाना नहीं है, बल्कि जनता के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। ये फैसला न सिर्फ पीड़ित यात्री के लिए न्याय है, बल्कि सिस्टम के लिए चेतावनी भी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी। अब एक नजर बांट की मौजूदा की स्थिति पर। पिछले कुछ दिनों से गंगा का जलस्तर हर घंटे करीब 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। बुधवार को स्केल पर 76.86 मीटर जलस्तर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 80.2 मीटर से थोड़ा नीचे है। लेकिन लगातार बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। गंगा का पानी अब खेतों और गांवों की ओर बढ़ने लगा है। सीतामढ़ी, सुरियावां, औराई, गोपीगंज, गोसाईगंज समेत 45 गांवों में स्थिति गंभीर होती जा रही है। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो रही हैं और गांवों के संपर्क मार्गों पर कटाव शुरू हो गया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग और जिला प्रशासन ने बाढ़ संभावित गांवों में चेतावनी जारी कर दी है। प्रशासन ने नाव, रेस्क्यू टीमें और मेडिकल किट तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। विशेष ध्यान बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर दिया जा रहा है, जिन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जल जीवन मिशन के तहत जिले के कई इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए पेयजल इकाइयों का निर्माण चल रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था की सुस्त चाल से अधिकारियों में आक्रोश है। जिला समन्वयक और एक्सईएन ने खमरिया और सुरियावां ब्लॉक में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण किया। कई योजनाएं अधूरी मिलीं, कहीं पाइपलाइनें अधूरी थीं, तो कहीं भवन निर्माण कार्य ठप पड़ा था। खमरिया में 241 नल कनेक्शन अभी तक नहीं लगाए गए हैं, जबकि तय समय सीमा बीत चुकी है। एक्सईएन ने साफ कहा कि अब मील पत्थर तय कर साप्ताहिक रिपोर्टिंग कराई जाएगी और प्रगति न होने पर ठेकेदारों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। गांवों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस धीमी प्रगति से ग्रामीणों की सेहत और जीवन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
अब खबर विकास योजना से जुड़ी हुई। जल जीवन मिशन के तहत जिले को मिलने जा रही है एक बड़ी सौगात। 127 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से जिले में 3 अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। संयंत्र ज्ञानपुर, औराई और सुरियावा में लगाए जाएंगे, जिनसे हर दिन 20 से 25 मिलियन लीटर पानी शुद्ध किया जा सकेगा। संयंत्रों से भदोही नगर के साथ साथ आसपास के 228 गांवों को लाभ मिलेगा। इनमें फ्लोराइड, आयरन, बैक्टीरिया जैसी अशुद्धियों को हटाकर पूरी तरह से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाएगी। प्रोजेक्ट पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अगस्त के पहले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। भदोही नगर पालिका अध्यक्ष गीता सिंह ने बताया कि यह परियोजना लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी, खासकर उन इलाकों में जहां आज भी हैंडपंपों से दूषित पानी निकलता है। तो ये थी आज की भदोही से जुड़ी 5 सबसे अहम और विस्तृत खबरें। हर दिन की तरह हम आपको सटीक, निष्पक्ष और स्थानीय खबरों से जोड़ने का वादा करते हैं। अगर आपके इलाके में भी कोई समस्या, उपलब्धि या जरूरी सूचना है तो हमें जरूर बताएं, हम उसे अपने बुलेटिन में शामिल करेंगे। भादोही वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें शहर की धड़कन से। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल के बुलेटिन में।